हम धन्यवाद करते हैं कि उसने अपने वचन के द्वारा हमसे बातें की हैं। आज इस सभा का तीसरा दिन है और अंतिम दिन है, और हमने 2 दिनों में जो कुछ सीखा है, मुझे आशा है कि आप सबों को उससे लाभ हुआ होगा। और मेरी यही प्रार्थना है कि आप इस अंतिम समय के संदेश को समझ सकें। आपके पीछे इस स्टेज के ऊपर जो आयत लिखी हुई है, योएल नबी की पुस्तक, उसके दूसरे अध्याय के 25 पद को वहां लिखा गया है। आप इसे पढ़ते हैं, ये आपकी बाइबल में है, लेकिन शायद आप इसका अर्थ नहीं जानते। लेकिन कल शाम को मैंने आप सबों के सामने इस बात को बताया था और पढ़कर सुनाया था, जो प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में उसके 10वें अध्याय के 1 से 7 पद तक हमने पढ़ा था। और वहां यह लिखा हुआ है कि 7वें दूत के शब्द देने के दिनों में, जब वो अपनी तुरही फूंकने पर होगा, दूसरे शब्दों में तुरही फूंकने का अर्थ होता है प्रचार करना। जब वो वचन का प्रचार करने लगेगा तो उसके प्रचार के दिनों में वचन की सारी गुप्त बातें जो अब तक छिपी हुई हैं, वे सब खोल दी जाएंगी। और परमेश्वर ने हम पर इतनी बड़ी कृपा की है कि उसने इस युग में हमारे पास एक नबी को भेजा है, एक भविष्यद्वक्ता को भेजा है। और 2 दिन हम लोगों ने इस बात के ऊपर विचार किया कि किस प्रकार से एलिया की आत्मा इस पृथ्वी पर अपना कार्य करती रही है, और एलिया की आत्मा के द्वारा से परमेश्वर की कलीसिया में सुधार हुआ है। हमारी बाइबल के 2 मुख्य हिस्से हैं। एक को हम कहते हैं पुराना नियम और दूसरे को कहते हैं नया नियम। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने दुनिया के लोगों को 2 हिस्सों में बांटा है। एक तरफ तो उसकी निज प्रजा है, जिसको इस्राएल कहते हैं, और इस्राएल का इतिहास पुराने नियम में पाया जाता है। दूसरी तरफ परमेश्वर ने दुनिया की सब जातियों को इस वचन में अन्य जातियों का नाम दिया है। हम सब अन्य जाति लोग हैं, और परमेश्वर ने अन्य जातियों में से अपने लिए एक प्रजा को चुन लिया है, और वे ही उसके लोग हैं, वे ही अनंत जीवन के अधिकारी हैं। और परमेश्वर चाहता है कि आप सब उस अनंत जीवन के अधिकारी हो जाएं। इसकी चर्चा पुराने नियम में परमेश्वर के का संबंध जो कि इस्राएल जाति के साथ है, ठीक वही रूप कलीसिया का भी है। प्रभु की दुल्हन या प्रभु की कलीसिया, उसका एक व्यावहारिक रूप हम पुराने नियम में पाते हैं। दूसरे शब्दों में इस्राएल और परमेश्वर का संबंध, जो घटनाएं इस्राएल के जीवन में घटी हैं और परमेश्वर ने उनके संग क्या क्या व्यवहार किया, उसके पूरे इतिहास को हम पुराने नियम में पढ़ते हैं।
ये कलीसिया की एक तस्वीर है। और इसी रीति से जब कलीसिया की स्थापना होती है, जो हम अच्छी रीति से जानते हैं कि पेंतिकॉस्ट के दिन प्रभु यीशु मसीह के मृतकों में से जी उठने के बाद जो 50वां दिन था, उसको पेंटिकॉस्ट कहा गया। पेंटिकॉस्ट का मतलब होता है 50वां दिन। और 50वें दिन प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के रूप में अपनी कलीसिया में आ गया। वही प्रभु यीशु मसीह, कोई और नहीं, जिसको हम पवित्र आत्मा के रूप में मानते हैं। 40वें दिन अपने जी उठने के प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को ये आज्ञा दी और कहा कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सारी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग हूं। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है, लेकिन ये स्थिति हमेशा बनी नहीं रहेगी, क्योंकि कलीसिया अर्थात प्रभु की दुल्हन या प्रभु के लोग, उसका भी एक वैसा ही इतिहास है जैसा कि इस्राएल जाति का है। और मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने जो अपना संबंध इस्राएल के साथ रखा, वो इब्राहिम के चुन लिए जाने से यीशु मसीह के सलीब पर चढ़ाए जाने तक है, जो लगभग 1954 साल होते हैं। उत्पत्ति के 12वें अध्याय में परमेश्वर ने इब्राहिम को चुना और उसके संग एक वाचा बांधी, और उसके साथ जो वाचा बांधी उसके आधार पर उसने प्रतिज्ञा की कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और उस पुत्र के द्वारा से एक जाति बनेगी और उस जाति से सारी दुनिया के लोगों को आशीष मिलेगी। ये इतिहास है जो कि पुराने नियम में हमको मिलता है। और जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने एलिया को भेजा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया, जिसके विषय में कल हम लोगों ने सीखा कि वो एलिया की आत्मा में होकर प्रभु के आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन लड़के बालों की तरफ फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपने तरफ आते हुए देखा तो उसने क्या कहा? देखो, जगत का मेमना, जो परमेश्वर का मेमना, जो जगत के पापों को उठा ले जाता है, यही तो दुल्हा है और दुल्हन इसी की है। यह अवश्य है कि अब ये बढ़े और मैं घटूं। यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को इंट्रोड्यूस किया, उसका परिचय दिया और उसके बाद उसकी सेवा समाप्त हो जाती है। जो लूका के 1 अध्याय के 17 पद में जो बातें लिखी हैं वही यूहन्ना ने पूरा किया, और उसने उसके लिए एक मार्ग तैयार किया, एक लोग तैयार किए, और उसके बाद प्रभु यीशु मसीह की सेवा काल
3.5 साल तक चलती है उनके 12 चेलों के द्वारा से। और जब प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जिलाए गए तो 40 दिन तक अपने लोगों को दिखाई देते रहे, और 40वें दिन उन्होंने ये आज्ञा अपने चेलों को दी और कहा कि जाओ सारी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा एक मुख्य अंग है जो हमारी कलीसिया का है। और मैंने आपको बताया कि हमारी कलीसिया जो है, जो मसीह की कलीसिया कहलाती है, उसके 7 खंभे हैं, उसके 7 स्तंभ हैं, या उसके 7 7 फाउंडेशन जिसको कहते हैं, 7 बातें हैं जिनके ऊपर हमारी कलीसिया निर्मित हुई है, बनाई गई है। और उसे हम पाते हैं इफिसियों की पत्री में, उसके 4थे अध्याय में, उसके 4थे, 5वें और 6वें पद में। यहाँ ये 7 बातें लिखी हुई हैं। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है, जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। ये 7 विशेष बातें हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना है। ये कलीसिया की फाउंडेशन है। ये 7 सिद्धांत हैं जिसके ऊपर हमारी कलीसिया बनी हुई है। और पौलुस कहता है इसी इफिसियों की पत्री में, उसके 2 अध्याय में, उसके 19वें पद से लेकर के 22वें पद तक, यदि आप अपनी बाइबल में देखेंगे तो वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, इफिसियों का 2 अध्याय, उसके 19वें पद से लेकर के 22वें पद तक, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए, और प्रेरितों और भविष्य वक्ताओं की नींव पर, जिसके कोने का पत्थर मसीह यीशु है, आप ही बनाए गए हो, जिसमें सारी रचना एक साथ मिलकर प्रभु में एक पवित्र मंदिर बनती जाती है, जिसमें तुम भी आत्मा के द्वारा परमेश्वर का निवास स्थान होने के लिए एक साथ बनाए जाते हो। आप क्यों मसीही हैं? आपने क्यों प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना? पौलुस हमें यहां बताता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में वास करना चाहता है, परमेश्वर हमारे साथ संगति करना चाहता है। परमेश्वर ने हमें और आपको दुनिया के बनने से पहले चुन लिया और मसीह यीशु में हमें पहचान लिया, और जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं उनकी 5 विशेषताएं हैं। ये 5 विशेषताएं क्या हैं ये आपकी बाइबल में है, लेकिन शायद आपने इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। और आज हम थोड़ी देर तक इस बात को सीखेंगे कि ये आयत जो आपके पीछे है, जो कि इस कन्वेंशन का शीर्षक है, ये क्यों लिखा गया और इसका क्या अर्थ है, मैं थोड़ी देर के बाद इसको समझाऊंगा और बताऊंगा। क्योंकि
ये समय अब समाप्त हो रहा है। हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया और हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता माना है, और ये समय आ गया है कि कलीसियाई काल समाप्त हो। कलीसियाई काल को, जो कि पेंतिकॉस्त से आरंभ होता है, आज तक लगभग 2000 साल बीत चुके हैं और इसको 7 हिस्सों में बांटा गया है। और ये 7 हिस्से आपकी बाइबल में पाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 2रा अध्याय और 3रा अध्याय, यहां पर आपको 7 पत्रियां लिखी हुई मिलती हैं। ये 7 पत्रियां क्या हैं? ये 7 पत्रियां 7 कलीसियाई काल की एक तस्वीर है। उस समय में जो पहली कलीसिया का युग था, हम जानते हैं कि संत पौलुस के द्वारा से बहुत सी कलीसियाएं स्थापित की गई थी और उनमें से परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को चुन लिया कि वे आने वाले युगों की या आने वाले समयों की एक प्रतीक हो, एक रूप हो। मिसाल के तौर पर, अगर आप बाजार में जाते हैं और आपको एक बस्ता चावल खरीदना है, तो आप क्या करते हैं? उस बस्ते में से थोड़ा सा चावल हाथ में लेकर देखते हैं कि ये चावल मेरे पसंद का है या नहीं है। बस्ते में तो पूरा चावल भरा हुआ, लेकिन उसमें से आपने थोड़ा सा चावल अपने हाथ में ले लिया, तो आपके हाथ में जो चावल है वही चावल बोरे के अंदर भी है। समझ में आ रही बात? कि बोरे के अंदर जो चावल है वही चावल आपके हाथ में है, और आपको जब पसंद आ गया तो आपने कहा कि हाँ भाई, ये पूरा बोरा मैं खरीद लूंगा, क्योंकि इस बोरे के अंदर वही चावल है जो मेरे हाथ में। ठीक वही तस्वीर यहां पर कि परमेश्वर ने 7 कलीसियाओं को चुन लिया जो आने वाले 2000 साल में प्रभु की कलीसिया का रूप होंगे। उस समय जो उनकी अवस्था थी, उस रूप को लेकर के ये 7 पत्रियां लिखी गई यूहन्ना के द्वारा से, और सबके पास एक एक दूत भेजा गया। दूत का मतलब ये नहीं कि स्वर्ग दूत, लेकिन परमेश्वर के संदेश वाहक, जिसका कि खुलासा आपको प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय के 20 पद में मिलता है। वहां लिखा हुआ है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। समय नहीं कि सारी कलीसियाओं के बारे में बताया जाए, लेकिन मैं बहुत थोड़े में आपको बताऊंगा, और थोड़ा समय मैं 7वीं कलीसिया के लिए लूंगा, इसलिए कि हम और आप 7वीं कलीसिया के युग में हैं। पहली कलीसिया का रूप जो है, जिसको एफेसस की कलीसिया का रूप कहते हैं, ये रूप 53 साल से लेकर के 170 ईस्वी तक चलता है। और प्रभु ने इस कलीसिया में एक दूत को, एक सितारे को भेजा था। अंग्रेजी में उसको कहते हैं मैसेंजर या दूत, और यहां पर सितारा भी लिखा हुआ है। वो एक सितारा भी है। अगर ये सारी बत्तियां बुझा दी जाए और हम ऊपर आसमान में देखेंगे
तो हमें सितारे दिखाई देंगे, लेकिन जो सितारे दिखाई देते हैं वो अनगिनत हैं, बहुतेरे। लेकिन उनमें एक तारा ऐसा दिखाई देता है जो ज्यादा चमकता है। तो तारे का काम क्या है? प्रकाश देना। ये इनका अपना प्रकाश नहीं, लेकिन वो प्रकाश लेकर आपके पास प्रकाश भेज रहे हैं, लेकिन वो बहुत दूर है, इसलिए उनका प्रकाश पूरी तौर से हमारे पास नहीं आ सकता। हाँ, सूरज और चांद का प्रकाश हमारे पास आता है, लेकिन सितारे जो हैं वो चमकते हैं, और हम भी परमेश्वर के सितारे हैं। लेकिन पहली कलीसिया के युग में बहुतेरे प्रचारक थे जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की शिक्षा का प्रचार किया, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। लेकिन उन सबों में एक ही सितारा है जो कि पहली कलीसिया का दूत गिना जा सकता है, और हम जानते हैं कि पौलुस से बढ़कर और कोई नहीं है जो पहली कलीसिया का दूत गिना जाए। उसने प्रभु यीशु मसीह की जीवनी और प्रभु यीशु मसीह के विषय की बातों का ज्ञान हम सबों तक सबसे अधिक दिया है, और इसलिए पौलुस को पहली कलीसिया का दूत माना गया है। दूसरी कलीसिया जो है, जिसको कि स्मरणा की कलीसिया कहते हैं, उसका वर्णन आपको 8वें पद से मिलेगा, यानी प्रकाशित वाक्य का 2 अध्याय 1 से 7 तक पहली कलीसिया का रूप है। और ठीक यही रूप जो कि उस स्थानीय मंडली का था 170 साल तक, ये सारी बातें उसमें पूरी हुई। ये इतिहास है जो हमारी कलीसियाओं का यहाँ पर लिखा हुआ है बाइबल के अंदर। और याद रखिए, हर कलीसियाई काल में कुछ बातें अच्छी हैं और कुछ के लिए प्रभु उन्हें उलाहना देता है और उन्हें चेतावनी देता है कि मन फिराओ और फिर से लौट आओ जहां से तुम गिर गए हो। दूसरी कलीसिया का युग जो है वो आरंभ होता है 170 से लेकर के 312 तक। ये स्मरणा की कलीसिया का रूप है, और इस कलीसिया का दूत जो था वो उसका नाम आइरेनियस था। तीसरी कलीसिया का रूप, जिसको परगमन की कलीसिया कहते हैं, वो 312 से लेकर 606 ईस्वी तक चलती है। दूसरी कलीसिया का युग था 170 से 312, और तीसरी कलीसिया का युग चलता है 312 से लेकर 606 तक। और उस कलीसिया का जो दूत था उसका नाम था मार्टिन। मार्टिन लूथर नहीं, लेकिन मार्टिन लूथर बाद में आएगा। ये इंग्लैंड का रहने वाला मार्टिन था जिसको कि इस कलीसिया का दूत गिना गया है। और उसके बाद चौथी कलीसिया का रूप हमें दिखाई देता है, जो कि 2 अध्याय के, यानी प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय के 18 पद से लेकर के अंतिम पद तक इस अध्याय के ये मिलता है, और इसको कहते हैं थुआतीरा की कलीसिया। और थुआतीरा की कलीसिया जो है ये 606 से लेकर के 1520 तक चलती है। ये चर्च का इतिहास है, लेकिन थोड़े समय के बाद मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ कलीसिया के अंदर, क्यों ये आयत आपके पीछे जो लिखी हुई है वो आयत क्यों लिखी गई है, इसका भेद मैं आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। ये चौथी कलीसिया सबसे लंबी है, ये सबसे लंबा युग है, और इस समय में कलीसिया की बहुत बुरी हालत हो गई। पहली कलीसिया जो थी उस समय पवित्र आत्मा का काम बड़े जोर शोर से हुआ, कलीसियाएं बनी, प्रभु का वचन फैला, और पवित्र आत्मा का रूप क्या था वहां पर? एक शेर के समान था, एक सिंह के समान था। और इसकी तस्वीर इसी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आपको मिलेगी,
लेकिन ये बंद किताब है और आप लोग इसको शायद नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि ये ऐसी भाषा में लिखी गई है जो समझ में नहीं आती। लेकिन याद रखिए, प्रभु ने इन सारी बातों का भेद अब खोल दिया और आपको समझ में आएगा कि अरबेनाम टिड्डी ने जो खा लिया वो क्या था और किस तरीके से आज परमेश्वर इन टिड्डियों के नुकसान को भरपूरी करेगा और भरपाई करेगा। इस बात को हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे। दो चौथी कलीसिया का युग हुआ 606 से लेकर के 1520 तक। अब पांचवी इसका नाम था कोलुम्बा, इस दूत का नाम था कोलुम्बा, और पांचवी कलीसिया का दूत मार्टिन लूथर होता है। मार्टिन लूथर का नाम आप सबों ने सुना होगा, जिसको कि लूथरन चर्च के लोग जानते होंगे बहुत अच्छे तरीके से, कि मार्टिन लूथर जो था वो एक रोमन कैथोलिक प्रीस्ट था, लेकिन उसने जब कलीसिया के अंदर बहुत सी बुराइयां देखी तो उसने उसका प्रोटेस्ट किया, और जब प्रोटेस्ट किया तो वहां से प्रोटेस्टेंट कलीसियाओं का आरंभ हो गया और उसका नाम मार्टिन लूथर था। और उसके जाने के बाद लूथरन कलीसिया का निर्माण हुआ। लेकिन इस कलीसिया का रूप जो चला वो 1520 से लेकर 1750 तक चला। छठवीं कलीसिया, जिसको कि मेथोडिस्ट के फाउंडर के नाम से जाना जाता है, उसका नाम था जॉन वेस्ली। बहुत लोग जानते होंगे जॉन वेस्ली कौन था। इंग्लैंड का रहने वाला था और घोड़े पर चढ़कर प्रचार करता था, और उसके द्वारा से बहुत रिवाइवल, बहुत ही नई जागृति कलीसिया के अंदर आई, और वो छठवीं कलीसिया का दूत गिना गया। इसका समय 1750 से 1906 तक चलता है। और उसके बाद सातवीं और अंतिम कलीसिया है। बाइबल में आठवीं कलीसिया का रूप नहीं बताया गया, नहीं आठवीं कलीसिया का वर्णन है। ये अंतिम कलीसिया है और ये बहुत थोड़े समय के लिए, ये लगभग 1904 से आरंभ होता है और अभी हम लोग 2012 में हैं। लेकिन याद रखिए, ये बहुत दिन तक जाने वाला नहीं है। प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाले हैं और प्रभु यीशु मसीह अपने साथ ले जाने के लिए एक दुल्हन को चुन रहे हैं, एक दुल्हन का निर्माण कर रहे हैं जो प्रभु की दुल्हन कहलाएगी। और उसी दुल्हन को लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को एक प्रतिज्ञा की थी और वो प्रतिज्ञा हमें यूहन्ना के सुसमाचार में मिलती है, उसके 14वें अध्याय में। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से ये कहा था, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊँगा, कि जहाँ मैं रहूँ वहाँ तुम भी रहो। यही है मसीही विश्वास का अंत, कि जहाँ प्रभु रहे वहाँ हम भी उसके साथ रहें। आदि पुस्तक में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर दिन के ठंडे समय में आदम और हवा के साथ संगति करता था, लेकिन जब पाप बीच में आ गया तो परमेश्वर के साथ वो संगति समाप्त हो गई। और उसी पाप की समाप्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए और उन्होंने क्रूस के ऊपर अपने प्राण को देकर, अपना बेशकीमत लहू बहाकर हमारे और आपके उद्धार का मार्ग खोल दिया, कि हम उसके लहू के द्वारा से शुद्ध होकर अपने पापों को धोकर परमेश्वर के राज्य के अधिकारी हो जाएं।
हम परमेश्वर के राज्य में जाना चाहते हैं, लेकिन याद रखिए उसके लिए कुछ कंडीशन है। मैंने आपको एक तस्वीर बता दी कलीसियाई काल की, लेकिन अब हम आए पुराने नियम में। योएल नबी की पुस्तक खोलेंगे और वहां पर मैं कुछ आयतें आपको पढ़ के बताऊंगा। वहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा का वचन जो पतुएल के पुत्र योएल के पास पहुंचा वो ये है, हे पुरनियों सुनो, हे देश के सब रहने वालों कान लगाकर सुनो। दूसरे शब्दों में ध्यान से सुनो, कान लगाकर सुनो। क्या ऐसी बात तुम्हारे दिनों में या तुम्हारे पुरखाओं के दिनों में कभी हुई है? सोचने की बात। वो कौन सी बात है? वो आगे लिखी है, अपने लड़के बालों से उसका वर्णन करो। और वे अपने लड़के बालों से और फिर उनके लड़के वाले आने वाली पीढ़ी से के लोगों से ये वर्णन करें। क्या है वो बात? जो कुछ गज्जाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा उसे येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। हे मतवालो, जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाखरस के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वो तुमको अब न मिलेगा। लेकिन दूसरे अध्याय में, इसको आप पूरा पढ़ सकते हैं, घर में जाएंगे तो दूसरे अध्याय में हम आ जाएं और उसके 21 पद से हम देखेंगे परमेश्वर क्या कहता है। हे देश, तू मत डर, तू मगन हो और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। हे मैदान के पशुओं, मत करो, क्योंकि जंगल में चराई उगेगी और वृक्ष फलने लगेंगे। अंजीर का वृक्ष और दाख लता अपना अपना फल, अपना अपना बल दिखाने लगेंगी। हे सियोनियों, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के कारण मगन हो और आनंद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए वो वर्षा अर्थात बरसात की पहली वर्षा बहुतायत से देगा और पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। तब खलिहान अन्न से भर जाएंगे और रसकुंड नए दाख मधु और ताजे तेल से उमड़ेंगे। और जिन वर्षों की उपज अरबे नाम टिड्डियों और येलेक और हासिल ने और गज्जाम नाम टिड्डियों ने अर्थात मेरे बड़े दल ने, जिसको मैंने तुम्हारे बीच भेजा, खा ली थी, मैं उसकी हानि तुमको भर दूंगा। ये एक गूढ़ बात है, अभी भी आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन इतना तो आप जानते हैं कि टिड्डी किसको कहते हैं। यहां टिड्डी के 4 रूप बताए गए। टिड्डी के यहां 4 रूप बताए गए। जो कुछ गज्जाम नाम टिड्डी से बचा उसे अरबे नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्डी से बचा वो येलेक नाम टिड्डी ने खा लिया, और जो कुछ येलेक नाम टिड्डी से बचा
उसे हासिल नाम टिड्डी ने खा लिया। ये 4 नाम दिए गए। ये कलीसिया की एक तस्वीर है। अब आप कहेंगे ये कलीसिया की कैसे तस्वीर है? ये तो इसराइल के लिए लिखा गया। लेकिन याद रखिए, इसराइल कलीसिया का एक स्वरूप है, और जो कुछ इसराइल के साथ घटना घटी है वही घटना आपके साथ भी घटने वाली है। यानी दूसरे शब्दों में कलीसिया के साथ भी वही घटना घटने वाली, क्योंकि पुराने नियम में वो एक व्यावहारिक रूप हमको दिखाई देता है और हम आत्मिक हैं, और इसलिए आत्मिक जीवन में भी, कलीसिया के जीवन में भी यही बातें पूरी होने वाली हैं और पूरी हुई हैं। ये पूरा इतिहास है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आप पढ़ेंगे 5वें अध्याय में 3रे अध्याय तक अगर आप देखें तो ये कलीसियाई काल के बारे में, और अब हम 3रे अध्याय के अंतिम हिस्से में आ गए हैं। 4थे अध्याय से अगर आप देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, तो वहां कहा गया है यूहन्ना को ये पुकार मिली स्वर्ग से कि यहां ऊपर आ जा, और यूहन्ना आत्मा में आ गया और स्वर्ग में चला गया, और वहां उसको स्वर्ग का सीन दिखाई दिया, वहां स्वर्ग का दृश्य दिखाई दिया, और वहां जो उसने देखा उसका वर्णन 5वें अध्याय में है। वहां उसने एक सिंहासन देखा, और सिंहासन के ऊपर कोई बैठा हुआ है, और उसके हाथ में एक पुस्तक है जो कि बंद पुस्तक है, और उसके ऊपर 7 मोहरें दी हुई हैं। क्या कभी आपने इन मोहरों के बारे में सोचा, या कभी प्रचार किया गया इन मोहरों के बारे में कि ये मोहरें क्या हैं और क्यों ये किताब बंद है? और दूत ने कहा, कौन है जो इस पुस्तक को लेकर के खोल सकता है, इसकी मोहरें तोड़ सकता है? और वहां लिखा हुआ है कि ना आकाश में ना पृथ्वी पर कोई ऐसा मनुष्य नहीं मिला जो उस पुस्तक को लेकर उसकी मोहरें खोलने के योग्य हो। और यूहन्ना रोने लगा, हाय, हमारा तो नाम इसमें लिखा हुआ है, मेरी क्या दशा होगी और लोगों की क्या दशा होगी। यूहन्ना रोने लगा क्योंकि कोई इस पुस्तक को लेने के योग्य नहीं है, कोई इस पुस्तक को खोलने के योग्य नहीं। लेकिन दूत ने क्या कहा, मत रो, एक है जो इस पुस्तक के लेने के योग्य है और इसकी मोहरों को खोलने के योग्य है। वो मेमना जो जगत की उत्पत्ति से पहले बलिदान हुआ, वही मेमना इस पुस्तक को लेकर के खोल सकता है। वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसको यहां मेमने का रूप बताया गया। और पीछे मुड़कर जब यूहन्ना ने देखा तो उसे एक बद्ध किया हुआ मेमना दिखाई दिया, प्रभु यीशु मसीह का रूप। और उसने जा करके उस पुस्तक को ले लिया, और जब उसने उस पुस्तक को ले लिया तो 6वें अध्याय से आप पढ़ेंगे, वो उन पुस्तकों की मोहरों को तोड़ने लगा, खोलने लगा। और जब उसने 4 मोहरें तोड़ी तो वहां 4 घोड़ों का वर्णन, 4 घोड़े बताए गए हैं। पहला घोड़ा जो है वो सफेद है, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ, उसके हाथ में धनुष है लेकिन तीर नहीं है। तो बिना तीर के धनुष का क्या काम? दूसरे शब्दों में वो लड़ने वाला तो है लेकिन मजबूर है, लड़ाई नहीं कर सकता। उसके सिर पर एक ताज, यानी वो राजा है और वो अपना राज बढ़ाना चाहता है। सवार एक ही है लेकिन वो अपने घोड़े को बार बार बदलता है।
ये 2000 साल जो कलीसियाई काल मैंने आपको समझाया, इस 2000 साल में ये 4 टिड्डियां और ये 4 घोड़े एक ही रूप को बताते हैं। ये 4 टिड्डियों ने क्या किया है? आपके पास यहाँ एक पेड़ खड़ा है, इधर देखिए, यहाँ पर एक हरा पेड़ है। इस पेड़ को आप एक कलीसिया का रूप मान लीजिए। ये कलीसिया का रूप है जो कि एक हरे पेड़ के रूप में है। और जब टिड्डियां आती हैं, पहली टिड्डी आई जिसका नाम है गज्जाम, उसने पेड़ की पत्तियों को खा लिया। पेड़ का जीवन किसमें है? पत्तियों में ही तो है। उसकी जड़ मजबूत है और जड़ से उसको खाना मिलता है, और खाना पचाने का काम जो है, अंतड़ी का काम जो है, खाना पचाने का, वो पत्तियों का काम है। पत्तियों से इस पेड़ को जीवन मिल रहा है, भोजन मिलता है, और भोजन को पचाने का काम इन पत्तियों का है। और जब पतझड़ आती है तो क्या होता है? पत्तियां गिर जाती हैं। और तब क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि नीचे से खाना नहीं मिलने वाला। जब नीचे से खाना नहीं मिलेगा तो पत्तियां गिर जाएंगी। लेकिन फिर जब पेड़ की जड़ कायम है, पेड़ की जड़ मजबूत है, तो फिर से वो नया खाना बटोर करके ऊपर भेजना शुरू करता है, और पेड़ में नई कोपलें निकलने लगती हैं, जिनको हम कहते हैं वसंत ऋतु। नई पत्तियां निकलने लगती हैं। लेकिन यहां हम देख रहे हैं कि पहले किस्म की जो टिड्डी आई तो उसने पत्तियों को खा लिया। टिड्डी का काम केवल नुकसान करना, टिड्डी केवल बर्बादी करती है। और आज कलीसिया की हालत जो है ऐसी ही है। उसकी पत्तियों को खा लिया टिड्डियों ने, और जो कुछ उससे बचा तो टहनियां हैं, पेड़ में डालियां हैं। दूसरे किस्म की टिड्डी जब आती है, अरबे नाम की टिड्डी, तो वो डालियों को भी खा जाती, छोटी छोटी पुंगियां जो हैं उसको भी खा जाती। फिर उससे जो बचा तो येलक नाम टिड्डी आती है तीसरी, जो मोटी डालों को खा जाती। पेड़ खत्म हो रहा है। पहले पत्तियां खा गई, उसके बाद उसकी टहनियों को खा लिया गया, और उसके बाद अब डालियों को खा लिया गया। और उससे जो बचा तो हासिल नाम टिड्डी ने उसे खा लिया। ये गूढ़ बात है कि इस पेड़ के जीवन को नष्ट करने का इरादा इन 4 टिड्डियों का है, और वही इरादा, वही मकसद इस घोड़े के सवार का भी है। ये एंटी क्राइस्ट स्पिरिट है, ये शैतान की आत्मा है जो कि मसीही कलीसिया को बर्बाद कर रही है। और उसने आज कलीसिया की हालत क्या कर दी है, ये आप स्वयं देख सकते हैं, जो कि प्रकाशित वाक्य के 3 अध्याय के 14 पद से लेकर के 22वें पद तक है। वहां एक भी बात ऐसी नहीं लिखी है जो प्रभु कहता है कि तुझमें कम से कम ये बात तो अच्छी है, तू ना ठंडा है ना गर्म है, इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुख से उगलने पर हूं। ये कंडीशन है आज कलीसिया की। क्यों प्रभु अपने मुख से उगलने पर? पहले अध्याय में आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा हुआ है कि उसके मुख से 2धारी तलवार निकलती है। किसके मुख से? प्रभु यीशु मसीह के मुख से 2धारी तलवार निकलती है। और ये 2धारी तलवार क्या है? परमेश्वर का वचन। और अगर हम उसके मुंह में हैं तो हम वचन के साथ हैं। हमारी संगति किसके साथ है? वचन के साथ है। लेकिन वचन ये कहता है, प्रभु ये कहता है, तू न ठंडा है और न गर्म है।
और इसलिए कि तू गुनगुना है, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूं। इसलिए या तो ठंडा हो जा और या नहीं तो गर्म हो जा।